हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज का ये स्पेशल वीडियो है। इसमें हम कवर करेंगे कुछ गेम्स और कुछ एक्टिविटीज़, लेंगे कुछ ऐसे सजेशंस जिससे बच्चों की मैथ्स की लर्निंग बड़ी फन फिल्ड हो, मीनिंगफुल लर्निंग हो और हैप्पी लर्निंग हो। इसमें आपको बताई जाएंगी कुछ इंस्ट्रक्शंस जिसको आपको फॉलो करना है ताकि बच्चे के जो नंबर कॉन्सेप्ट्स हैं उसके ऊपर उसकी पकड़ बहुत अच्छी हो, बच्चे के मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट्स हो सकें। इसके लिए आपको कंप्लाई करनी है टीचर्स की इंस्ट्रक्शंस, और टीचर्स ने जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं उनको फॉलो करते हुए आपसे जो फीडबैक मांगा जाएगा उसके लिए आपको एक लास्ट डेट मिलेगी और आपको वो फीडबैक टीचर्स को सबमिट करवाना है। अब तक सारे पेरेंट्स मैथमेटिक्स टूल किट बना चुके हैं और उसमें आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, बहुत सारी स्टिक्स, बटन्स, काउंटर्स, बॉटल कैप्स, नंबर लाइन और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट रखे हैं। सबसे पहला सजेशन यही है कि आप उसमें कुछ ना कुछ नया कुछ कुछ दिन बाद ऐड करते रहिए। जितना सामान बच्चे को उसमें नया मिलेगा, जितना मटेरियल कलरफुल मिलेगा और जितना कलरफुल और न्यू मटेरियल के साथ बच्चा काम करेगा, उसकी लर्निंग उतनी ही मीनिंगफुल होगी। उसको उसमें एक नॉवेल्टी मिलेगी, उसकी क्यूरोसिटी होगी कि आज हम कुछ क्या नया करेंगे। तो उसके लिए आपको उसमें कुछ एडिशंस डेली या वीकली बेसिस पर करते रहने हैं। दूसरा सजेशन है, बच्चे को जब भी हम पढ़ाई कराएं तो पढ़ाई कराते समय बच्चे को पढ़ाई बोझ नहीं लगनी चाहिए। बच्चा उस पढ़ाई को एंजॉय करे। अब उसके लिए क्या करेंगे, बच्चा छोटा है और छोटे बच्चों को गेम्स टॉयज बहुत अच्छे लगते हैं। तो नंबर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो नंबर्स की जो वैल्यू है वो क्वांटिटी है, वो हम इन चीज़ों के थ्रू बच्चों को बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। क्योंकि जो नंबर है वो बच्चे के लिए एक एब्स्ट्रैक्ट सिंबल है। जब तक कि उसको ये क्लियर नहीं है कि उसकी वैल्यू क्या है, तो आप डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करिए और उनके साथ उस सिंबल को इंट्रोड्यूस करिए। ये है दूसरा सजेशन जो सब पेरेंट्स को फॉलो करना है। सिर्फ वन दिखाकर आप उसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे, वन वन। आप उसके साथ बच्चे को एनकरेज करेंगे कि कोई भी वो एक ऑब्जेक्ट निकाले अपने टूल किट में से और उसके सामने रखे और उसको पता चले कि इस वन को, ये चीज़, इसकी वैल्यू वन है। जैसे बच्चे ने वन अगर रखा तो उसके साथ वन बॉल निकाली, अगर नंबर टू रखा तो उसके साथ वो टू बॉल्स निकाल कर उसके सामने रखे। बच्चे को नंबर, एब्स्ट्रैक्ट सिंबल और उसकी वैल्यू का कॉम्बिनेशन सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड स्टेप, जब आपके बच्चे नंबर और उसकी वैल्यू सीख चुके हैं और ऑब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से नंबर के साथ मैच कर पाते हैं, तब नेक्स्ट सजेशन क्या है, अब आप चीज़ों को थोड़ा सा, जो एक्टिविटी है उसको थोड़ा सा टफ या डिफ़िकल्ट लेवल का कर देंगे। मतलब अब आप रेंडमली कोई भी एक नंबर निकालेंगे और बच्चे को कहेंगे कि उतने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वो निकाल कर सामने रखे। इसी तरह आपने एक नंबर दिखाया और आप बच्चों को कहेंगे कि वो अपने टूल किट में से वही सेम नंबर निकाल कर दिखाए, तो वो बच्चा मैच करेगा। यहाँ पर दो नंबर्स जो एक जैसे दिखते हैं उनको मैच करेगा और उतने ही ऑब्जेक्ट्स को निकाल कर उसके सामने प्लेस करेगा। तो उसको कॉन्सेप्ट ऑफ सेम भी पता चलेगा और उस नंबर की वैल्यू भी पता चलेगी। एक और सजेशन जो पेरेंट्स के लिए है वो ये है कि नंबर्स हम इंट्रोड्यूस करते समय ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी मूवमेंट्स इन्वॉल्व करें। आपने नंबर दिखाया टू, तो आप बच्चे को कहिए कि 2 टाइम्स क्लैप करे। अगर आपने नंबर दिखाया 3, तो 3 टाइम्स जंप करे। बच्चा जितने से ज़्यादा मूवमेंट करेगा, जितनी उसकी बॉडी उसमें इन्वॉल्व होगी, उतनी ही लर्निंग उसकी बेटर होगी। आप बच्चे को एक फ्लोर के ऊपर नंबर्स लिखकर दे सकते हैं और बच्चे को कह सकते हैं कि आप उन नंबर्स के ऊपर जाइए और आप किस नंबर के ऊपर जाकर खड़े हुए हैं, ये नंबर को आप रीड करके बताइए। तो बच्चे को आपने फ्रीडम दी। फ्रीडम क्या दी कि वो चूज करे कि किस नंबर में जाकर मुझे खड़े होना है और फिर उसकी वैल्यू बताए। तो बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, बच्चा इसमें अपने लिए डिसीजन ले रहा है और बच्चा आपको फीडबैक दे रहा है कि वो कौन से नंबर में कहाँ पर खड़ा है। और अगर हो सके तो उतने टाइम आप बच्चे को जंप करने के लिए या क्लैप करने के लिए भी कह सकते हैं। तो ये भी उतना ही प्रॉफिटेबल है
और बेटर है लर्निंग में मैथ्स की जब आप उसको कॉपी लेकर बिठाते हैं। कॉपी लेकर 1 घंटा पढ़ने के लिए बिठाने से अच्छा है कि आप 10 से 15 मिनट उसको लेकर कॉपी पर काम करवाएं और बाकी के टाइम आप उसकी एक्टिविटीज़ के साथ उसको प्रैक्टिस करने का मौका दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की गेम, जिसका नाम है नंबर बिंगो। इस नंबर बिंगो को बनाने के लिए आपको चाहिए एक बड़ी A3 साइज की शीट, जिसमें आप 0 से लेकर 10 नंबर्स तक डिफरेंट बॉक्सेस में डिफरेंट नंबर्स को लिख लेंगे। और साथ में चाहिए आपकी मैथमेटिक्स टूल किट। आइए बात करते हैं वेरिएशंस की कि इस गेम को कैसे कैसे आप खेल सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे सिंपलेस्ट वन से। नंबर बिंगो की फर्स्ट एक्टिविटी जो होगी, जो मोस्ट सिंपलेस्ट होगी, वो होगी जब पेरेंट्स एक किसी भी नंबर को बोलेंगे और बच्चा उतने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को अपनी मैथमेटिक्स टूल किट में से निकालकर अपने पेरेंट्स को दिखाएगा। अब ये एक्टिविटी को समझना ज़रूरी है कि इसमें बच्चे ने सीखा क्या। बच्चे ने एब्स्ट्रैक्ट सिंबल को उसकी वैल्यू के साथ कोरिलेट किया। बच्चे ने 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस सीखी। अगर नंबर 1 बोला गया तो उसके साथ 1 बॉल निकाली। अगर नंबर 2 बोला गया तो उसके साथ कोई भी 2 टॉयज निकाले। नंबर 3 बोला गया तो कोई भी 3 ऑब्जेक्ट्स निकाले। बच्चे ने 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ पर सीखी। और क्या सीखा? उसने उस एब्स्ट्रैक्ट सिंबल को सीखा कि इसकी एक्चुअल वैल्यू है क्या। पूरी इस एक्टिविटी को करने के बाद जब बच्चा इसे कंप्लीट कर लेगा और वो सारे आंसर्स करेक्ट होंगे तो बच्चा जोर से 2 बार बोलेगा बिंगो। क्या बोलेगा? बिंगो। देखते हैं अब इसकी सेकंड एक्टिविटी। इस सेकंड एक्टिविटी के अंदर आपकी ड्राइंग शीट जिसके ऊपर आपने नंबर्स लिखे हुए हैं वो एक टेबल के ऊपर या बेड के ऊपर आप उसको रखेंगे और बच्चा अपनी मैथमेटिक्स टूल किट में से नंबर के फ्लैश कार्ड्स निकालेगा और बच्चा उन नंबर्स के ऊपर उस फ्लैश कार्ड को प्लेस करेगा। अगर आपके पास फ्लैश कार्ड्स नहीं हैं तो कोई भी प्लास्टिक स्पून्स, कोई भी बॉटल कैप्स, उनके ऊपर आप नंबर्स लिख सकते हैं और बच्चा उन नंबर्स को उठाकर सेम नंबर के साथ मैच करते हुए उसी बॉक्स के अंदर उसको रखेगा। जब ये एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेगा तो बच्चा 2 बार जोर से फिर से बिंगो बोलेगा। फर्स्ट एक्टिविटी में बच्चे ने 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस सीख ली। सेकंड में उसको मैचिंग आ गई। अब हमारी एक्टिविटी थोड़ी सी टफ हो जाएगी और उस टफ एक्टिविटी के अंदर क्या होगा? रैंडमली पेरेंट्स कोई भी नंबर बोलेंगे और बच्चे को जो नंबर बोला है जल्दी से अपने नंबर बिंगो शीट के अंदर उस नंबर को ढूंढना है और उसको कवर करना है। उसको कवर करने के लिए आप किसी भी छोटी पेबल को, बॉटल कैप को या किसी स्टिक को या क्रॉस को या किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। बट एक्टिविटी क्या है? आपको कवर करना है। और जब ये सारे नंबर्स ठीक से कवर हो जाएंगे तो आप जोर से 2 बार फिर से बिंगो बोलेंगे। लेते हैं आज की लास्ट एक्टिविटी और उसमें हम अपना रिकैप करेंगे जो हमने कॉन्सेप्ट्स अभी तक कवर किए हैं, आफ्टर, बिफोर और बिटवीन। तो आप देख रहे हैं हम सिंपलेस्ट से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। जो चीज़ें हमने बच्चों को पहले सिखाई हमने एक्टिविटी में उनको पहले कवर किया। जो चीज़ें हमने बाद में सिखाई उनको एक्टिविटी में हमने बाद में कवर किया। रिकैप में अगर आप सबसे पहले आफ्टर नंबर ले रहे हैं तो पेरेंट्स कोई भी नंबर बोलेंगे और बच्चे को बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस देंगे कि जो नंबर मैंने बोला है उसके बाद जो नंबर आता है आपको उस नंबर को ढूंढना है और अपनी इंडेक्स फिंगर से उसको पॉइंट करना है। इसी तरह से जब आप बिफोर नंबर लेंगे बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस देंगे कि जो नंबर मैं बोल रहा हूँ उससे पहले जो नंबर आता है द नंबर दैट कम्स बिफोर दैट नंबर आपको उसको पॉइंट करना है। इसी तरह जो बिटवीन नंबर्स आप लेंगे तो आप बच्चे को बताएंगे कि मैं 2 नंबर्स बोलूँगा, आपको ध्यान से सोचना है, समझना है और फिर पूरे नंबर बिंगो शीट के अंदर उस नंबर को ढूंढना है जो इन 2 नंबर्स के बीच में आता है। इसी के थ्रू आप बच्चे को रिकैप करवाएंगे। तो अब आपको तैयार करना है नंबर बिंगो के लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव अपनी एक ड्राइंग शीट जिसके ऊपर बड़े अच्छे से कलरफुल नंबर्स को आप पेस्ट कर सकते हैं या लिख सकते हैं
ताकि बच्चा अट्रैक्ट हो उस गेम को खेलने के लिए। इस नंबर बिंगो को हम थ्रू आउट यूज़ करेंगे। अब टीचर्स को आपको जो फीडबैक देना है वो आपको ऐसे देना है कि आपने नंबर बिंगो बच्चे के साथ यूज़ की, तो आपको उसी नंबर बिंगो की एक फ़ोटो खींचनी है और उस नंबर बिंगो की फ़ोटो के ऊपर आपको अपने बच्चे की एक छोटी सी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो साइड में रखनी है। आप लेफ़्ट कॉर्नर में बच्चे की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रखेंगे और अगर आपके बच्चे ने ये सारी एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से की हैं तो एक बिग स्टार आप उसके राइट साइड टॉप कॉर्नर पर एक्टिविटी शीट पर रखेंगे। इसकी फ़ोटो क्लिक करके आपको अपने टीचर्स को भेजनी है बिफोर 31 जुलाई। आपके पास बहुत सारा टाइम है, इसलिए बच्चों के साथ बहुत प्रैक्टिस करिए, उन बच्चों को खेलने के बहुत सारे मौके दीजिए और जब बच्चा इन सब चीज़ों के अंदर मास्टरी हो जाए उसकी, तभी उसकी फ़ोटो रखकर क्लिक करिए और एक बिग स्टार दीजिए। हम वेट करेंगे आपके इस फीडबैक का।